बांग्लादेश में इनकलाब आ गया। अवामी एहतजाज पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी। ढाका में हज़ारों लोग हसीना वाजिद की रहायशगाह में दाखिल। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म दारुल हुकूमत से फरार होकर भारत पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर भारतीय शहर अगरतला में उतरा। भारतीय हुकूमत ने शेख हसीना वाजिद को महफूज रास्ते देने की यकीन दहानी करा दी। बांग्लादेशी फौज ने वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी, लेकिन अवाम के गुस्से पर हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका भी न मिला। मुजाहिरीन की बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की सरकारी रहायशगाह में दाखिल होकर लूटमार। मुश्ताइल अफराद शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे पर चढ़ दौड़े, तोड़ फोड़ की। ढाका में हजारों मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल के घर पर भी धावा बोल दिया। मुश्ताइल अफराद की तोड़ फोड़, घर से धुआं भी निकलता रहा। हसीना वाजिद के फरार पर बांग्लादेश में जश्न का समा। दारुल हुकूमत ढाका में एहतजाज जश्न में बदल गया। लाखों लोग ढाका की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए निकल आए। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम के जुल्म और सितम से तंग लोग सड़कों पर नाचते गाते रहे। मुजाहिरों में शरीक तलबा के साथ उनके घर वाले भी भरपूर जश्न मना रहे हैं। मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का ऐलान। हसीना वाजिद के फरार के बाद कौम से खिताब में आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने कहा, शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है, मुल्क में अमन वापस लाएंगे। अबूरी हुकूमत के लिए बातचीत जारी है। अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात हुई है। मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं। सदर से जल्द मुलाकात करके अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात करूंगा। उम्मीद है आज रात तक मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। बांग्लादेश के पुरतशद्दुद एहतजाज में हलाकतों की तादाद 300 तक पहुंच गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों से झड़पों में आज भी 6 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों जख्मी हुए। बांग्लादेशी तलबा ने कोटा सिस्टम के खिलाफ सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान किया था। आज दारुल हुकूमत ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी थी। शेख हसीना वाजिद 19 साल इक़्तिदार के नतीजे में बांग्लादेश की तवील तरीन वज़ीर आज़म रही। भारत ने बांग्लादेश के साथ सरहद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद ज्यादा देर भारत में क़याम नहीं कर सकेंगी। उन्हें मुख्तसर क़याम के बाद लंदन रवाना कर दिया जाएगा। फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। अनफॉर्चुनेटली आप उसके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में। 9 मई पर फौज का मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही आएगी। मायूसी और इंतशार का बयानिया बनाया जा रहा है। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। बेज़मीर लोग मुल्क और इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ऐसे अफराद पर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की जा रही है। इन लोगों को इतना ही ख्याल है तो पाकिस्तान के अरूज का बयानिया क्यों नहीं बनाया जाता। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक माफिया है जो नहीं चाहता पाकिस्तान के अवाम तरक्की करें। माफिया को ये तकलीफ है फौज फलाह बहबूद के काम क्यों कर रही है। किसी काम की वजह से पाकिस्तान का फायदा हो तो क्या उससे पीछे हट जाएं? क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? पाकिस्तान ने हाल ही में एक अहम फैसले और नोटिफिकेशन के जरिए कालदम TTP को फितना अल ख्वारिज के नाम से नोटिफाई किया है। आइंदा से इसको इसी नाम से पुकारा जाएगा और इससे जुड़ा हर दहशतगर्द खारजी पुकारा जाएगा। इसकी वजह यह है कि ये फितना है, ना तो ये कोई तहरीक है और ना ही इसका दीन इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। फौज के अफसर और जवान मुल्क के अशराफिया नहीं हैं। फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसले को लेकर नहीं चल रही। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है।
डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज के अफसरान और जवान अवाम से ही आते हैं। मुल्क के लिए जानों को नजराना देने का सिलसिला 1947 से जारी है। हर फौजी की पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान है। दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए कहा, हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। नोटिफिकेशन के जरिए कालादम टीटीपी को फितना अल खारिज का नाम दिया गया। कालादम टीटीपी को फितना अल खारिज के नाम से पुकारा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। में पाकिस्तान ने चीन से बाज़ाब्ता तौर पर कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरखास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चीनी हुकूमत से दरखास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल के इजहार की उम्मीद। कहा, हालिया दौरा चीन में अहम मकासद हासिल किए हैं। चीन के साथ दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं। चीन के मुतादिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। अवाम को भी माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुट्ठी की तरह यकजा होना पड़ेगा। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समात 29 अगस्त तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी FIA साइबर क्राइम पर बरस पड़ी। कहा कि इज्जतें उछाली जा रही हैं और साइबर क्राइम टके का काम नहीं कर रहा। उनके पास एक्सपर्ट्स ही नहीं हैं, बस तनख्वाहें उड़ा रहे हैं। मजीद बोली कि जब से फितना पार्टी आई है, सोशल मीडिया पर गंद सामने आया है। PTI आज सवाबी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला आज ऐलान जमहूरियत करेंगे। जाली हुकूमत के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जाएगा। अवाम जलसे में शिरकत करके मैंडेट चोरों का धड़न तख्ता करने में PTI का साथ दें। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 11वां रोज। कराची में भी GI का धरना जारी। कराची धरने से खिताब में हाफिज नईमुर्रहमान का कहना था कि हुकूमत करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। 25 करोड़ लोग परेशान हैं। बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अब आवाम के साथ जुल्म नहीं करने देंगे।